दिल्ली गैंगरेप केस में नाबालिग आरोपी दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली गैंगरेप केस में जो नाबालिग आरोपी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जो दोषी करार दिया है, ये पीड़ित परिवार का कहना है और पीड़ित परिवार की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि 3 साल की सजा दी गई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, क्या जानकारी है आपके पास? नेहा, आपसे कुछ ही मिनटों पहले ही जो पीड़ित परिवार था वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, सुबह से ही फैसले का इंतजार कर रहे थे, वहां से बाहर निकलते हैं और वो जो अंदर का आदेश बताते हैं कि जज ने, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो जज थी, उन्होंने जो आरोपी था, नाबालिग आरोपी था, उसको दोषी करार दिया है। किस सेक्शन में क्या हुआ है वो कंसर्न कोर्ट का केस खत्म हो जाए जो एडल्ट एक्टिविटी के लिए चल रहा है, उसके बाद में उसके बारे में हम बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे लिए पाबंदी है। आपका नाम? राजेश तिवारी। सर, क्या हुआ आज वाले केस में साइड में आ जाता तो बोली इसी आधार पर जो है यहाँ पर दलीलें दी गई थी, लेकिन अदालत ने अपने सारे जो है अपने आदेश में पूरी तरीके से ये नहीं साफ किया है कि आखिर कौन कौन सी धाराओं में कितनी सजा दी गई है। 12 धाराओं में से कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जहां पर जो जुवेनाइल था, यानी कि नाबालिग था, उसको बरी भी किया गया है। और ये सब जो खबर आ रही है, ये सरकारी पक्ष के वकील के हवाले से नहीं, बल्कि बचाव पक्ष के हवाले से और जो पीड़ित जो लड़की थी, जिसकी जो है पूरे जो गैंगरेप के बाद में जिसकी मौत हो गई थी, उसके जो है उसके माता पिता का कहना है। और फिलहाल अभी यहाँ पर जो बचाव पक्ष के वकील हैं, वो लगातार मीडिया को यही बता रहे हैं कि जो अदालत का फैसला है उसमें किसी भी जो है धारा का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उसमें यह भी लिखा गया है कि जब मेन आदेश आएगा, यानी कि जो दिल्ली की साकेत कोर्ट में जो जिसकी सुनवाई चल रही है, अंतिम चरण में है, जब उसका फैसला आएगा तो उसका जो रिव्यू भी किया जाएगा। अब रिव्यू कैसे होगा, इस बात की भी अभी जो है पूरी तरीके से साफ नहीं हो सका है, क्योंकि एक विस्तृत आदेश है। बचाव पक्ष का ये कहना है कि जो दोषी करार दिया है, जो पीड़ित लड़की थी जिसकी बाद में मौत हुई थी, उसके माता पिता का ये कहना है कि दोषी करार दिया गया है। लेकिन जो सरकारी पक्ष के वकील हैं, अभी हमारी उनसे भी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी आदेश पढ़ा जा रहा है और आदेश में साफ तौर से ये भी लिखा गया है कि जो आदेश, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश है, लिहाजा इसका जो पूरा कंटेंट होता है वो उस तरीके से सामने नहीं आता जैसे कि बाकी मामलों में आता है। लिहाजा अभी ये पढ़ा जा रहा है कि आखिर कितनी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, यानी कि सबके सामने लाई जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बचाव पक्ष के वकील की बात करते हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार अभी मीडिया से बात कर रहे हैं, अभी हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो उनका यही कहना है कि जल्द ही इस मामले में यहाँ राजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, फैसला आ गया है अदालत का, क्या कहा गया है आदेश में? देखिए, आज 2 मैटर लगे हुए थे। एक में तो डिस्पोजिशनल ऑर्डर था, जो कि रॉबरी वाले मैटर में, उसमें जितने समय तक ये अंदर रहा था उतने में ही इसकी सजा पूरी हो गई, इसको अंडरगॉन कर दिया गया। 8 महीने का जो वक्त था उसको अंडरगॉन कर दिया गया है रॉबरी वाले मैटर में। रॉबरी वाले मैटर, ठीक है। दूसरा जो मैटर था गैंग रेप वाले मैटर में, उसमें कुछ सेक्शंस में उसको कन्विक्टेड किया गया है, कुछ सेक्शंस में अंडरगॉन एक्विटल हुआ है। डिस्पोजिशनल ऑर्डर के तहत उसे 3 साल के लिए स्पेशल होम भेजा गया है, सब्जेक्ट टू रिव्यू। जो उसका रिहेबिलिटेशन है उसका असेसमेंट होगा, उसके बाद बोर्ड अगर चाहे तो रिव्यू कर सकता है। रिव्यू कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अभी हमको जितना समझ में आ रहा है कि दोषी करार दिया गया, जो नाबालिग आरोपी था उसको दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषी करार दिया गया। किन धाराओं के तहत वो अभी आपको भी नहीं पता है, अभी वो सामने भी नहीं आई है। अच्छा, उसको बता नहीं सकते, लेकिन कुछ धाराओं में दोषी करार दिया गया, कुछ में जो है छोड़ा भी गया है। इसके साथ ही में कितनी सजा, 3 साल की अधिकतम सजा हो सकती है, वो सुनाई गई है। इसका मतलब ये? हाँ, बिल्कुल यही है। तो रिव्यू का क्या मतलब है? असेसमेंट दोबारा होगा, रिव्यू दोबारा होगा? बचाव पक्ष के वकील से बात कर रहे थे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता, और वो जानकारी एज नहीं छोड़ा जाता है, चलता है, उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसी असेसमेंट के तहत इसे बुलाया जाएगा और इसके
के बारे में देखा जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट टू रिव्यू। एक बार फिर से आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि यहाँ पर अदालत का जो जेजेबी बोर्ड का फैसला आ गया है, जो मेन मामला है उसकी अभी सुनवाई चल रही है दिल्ली की साकेत कोर्ट में, तो क्या जब उस मामले में फैसला आएगा मेन मामले में, क्या उसका जो है उस फैसले का असर इस जजमेंट के ऊपर भी कुछ पड़ सकता है? नहीं, कोर्ट का ये मानना है कि अगर सेक्शन वाइज ये मामला सामने आता है तो हो सकता है उस मैटर के जजमेंट पे, ऑर्डर पे कोई प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस मैटर को डिस्क्लोज करने से रोका गया है और कुछ नहीं। यानी ये है राजेश तिवारी साहब जो कि जो बचाव पक्ष के वकील थे, उनका यही कहना था कि अदालत ने अपने आदेश दे दिया है, अपने आदेश में यही कहा है कि अभी जो अदालत का फैसला आया है उसको सबके सामने ना लाया जाए। अगर सामने आ रही है तो दो चीजें कि कुछ धाराओं में दोषी ठहराया गया है जिसमें 3 साल की सजा हुई है जो कि अधिकतम थी, और उसमें भी जेल नहीं भेजा जाएगा, सुधार गृह भेजा जाएगा, और दूसरी चीज आरोपी को दोषी करार दिया गया है।